हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। तो आज हम क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, जी हाँ, क्लास 8 वाले बच्चों के लिए आज हम वीडियो लेकर के आ गए हैं एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए। जी हाँ, 2025 में जितने भी बच्चों का क्लास 8 का फाइनल एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, या फिर आपके जो मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो को अगर 9th वाले और 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो अपने जूनियर को, अपने छोटे भाई बहन को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम क्लास 8 वाले बच्चों के लिए विज्ञान का, साइंस के मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लगातार इसी तरीके का वीडियो आते रहेगा, इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। आप लोगों का जो ये पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है सवाल कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। काफी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है ना, कब किया गया? 1990 में, 1972-73 में, 2007-8 में शुरू नहीं हुआ है ना। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर का जो भारत में शुरुआत कब हुआ था? तो 1972-73 है ना, मतलब 1972-73, याद रखिएगा आप लोग, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था मेरे बच्चा, वो 1972-73 में हुआ था। आगे देखो बच्चों, क्या है सवाल दूसरा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, है ना। तो सर्वप्रथम कोशिका का जो खोज किया था ये कौन किया था मेरे बच्चे? तो ये किया था रॉबर्ट हुक, है ना। अब बोलेंगे सर कब किया था? तो बच्चा बता देता हूँ, 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। तो आप लोग डेट भी याद रखना, डेट भी आप लोग का एग्जाम में आता है। तीसरा नंबर सवाल देखो कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो कौन सा ऐसा धातु है जो हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से, है ना? तो वो है सोडियम, है ना। ये सोडियम धातु इतना मुलायम होता है कि इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका लेपन करने से वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो वो है क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में कर रख लो, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? ठीक है, चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक जो है, संचरणीय रोग मतलब कि एक से दूसरे जगह जो फैलता है ना, तो वो कौन सा है? तो ये है घरेलू मक्खी, है ना। घरेलू मक्खी से ही क्या होता है? रोग जो होता है, बीमारी जो होता है, एक से दूसरे जगह तक फैलता है। निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख, है ना। जरायुज का मतलब वो होता है बच्चों जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम जरायुज कहते हैं, है ना। और जो अंडा देता है, जो अंडा देता है बाबू, उसको हम लोग अंड प्रजक जंतु कहते हैं। तो यहाँ जरायुज पूछ रहा है, तो जरायुज कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो मुर्गी तो अंडा देता है भाई, बतख भी अंडा देता है, कौवा भी अंडा देता है। मनुष्य क्या है कि ये एक जरायुज जंतु है। कैसे? क्योंकि ये अपने जैसे शिशु को ही जन्म देता है ना, लड़का लड़की इस तरीके से जन्म होता है। तो जरायुज जो शिशु को जन्म देता है उसको हम लोग जरायुज कहते हैं। अब बोलेंगे गाय कैसा है? जरायुज है या अंड पराजक? चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने से वह बिखर जाता है, इसके लिए जो उत्तरदायी है ये कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। शुष्क मौसम में मतलब ठंडा का मौसम, अभी ठंडा मौसम चल रहा है ना, तो कंघी करते हैं तो बाल कैसा होता है? बिखर जाता है। क्यों होता है? तो स्थिर वैद्युत बल के कारण।
निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, सबसे जो अधिक ऊष्मीय मान होता है ये हाइड्रोजन का होता है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना रहा तब आप लोग एलपीजी कर देना, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होगा हाइड्रोजन का होगा। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? किसका कर रहा है? नर लिंग का। नर लिंग बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे मादा नहीं पूछ रहा है। तो नर जो होता है ये होता है एक्स और वाई होता है। नर जो होता है मतलब पुरुष वाला जो जाति का होता है वो एक्स और वाई होता है, लड़का, और एक्स एक्स जो होता है वो आपका लड़की होती है। तो नर पूछा, नर मतलब लड़का, मादा पूछता तब आप एक्स एक्स करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फॉर्म्ड अर्थ, ठीक है। तो किस में बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर, है ना। कहीं कहीं आपके एग्जाम में ऑप्शन में दृष्टि पटल भी लिखा रहता है, तो रेटिना के जगह में अगर दृष्टि पटल भी रहा तो भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बाबू, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण गेहूं, चना, आलू, धान। अच्छा खरीफ पूछा है, वही हम सोचे रबी। तो ये तो रबी है भैया, चना भी रबी है, यहाँ पर आलू भी रबी है, धान जो है मेरे बच्चे ये आपका खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल जो है, खरीफ क्रॉप, ये आपका धान है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? मेरे बच्चे आपको बताना है कि सौर परिवार में, सौर मंडल में कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, है ना, ये सारी चीजें। शुक्र। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में लाभदायक। तो घर्षण जो होता है मेरे बच्चे, मतलब घर्षण मतलब खदखुरा। जैसे कि आप जमीन पे चल रहे हो तो घर्षण के कारण ही चल रहे हो। अगर मान लो इतना ज़्यादा प्लेन रहेगा, इतना ज़्यादा प्लेन कि आप स्लिप करके गिर जाओगे, है कि नहीं। तो घर्षण रहना भी चाहिए, नहीं भी रहना चाहिए, मतलब कि कुछ समय में लाभदायक है, कुछ समय में हानिकारक भी है ना। अगर आप कोई वस्तु को खींचना चाहते हैं जमीन से और नीचे प्लेन है तो आप आसानी से खींच देंगे। अगर घर्षण कम है तो, और घर्षण ज़्यादा रहेगा तो आप उस वस्तु को नहीं खींच पाएंगे। तो कुछ समय में लाभदायक होता है और कुछ समय में हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में जो रेशा का प्रयोग होता है वो नायलॉन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मानव के कानों के लिए श्रव्यताप्रास कितना है? देखिए मानव के कानों के लिए श्रव्यताप्रास पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका 3 तरीके का प्रास होता है मेरे बच्चों। एक होता है अवश्रेय प्रास, एक होता है श्रेय प्रास, एक होता है प्राश्रय प्रास। तो जो श्रेय प्रास होता है, जो बीच वाला, वो मानव उतना ध्वनि को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को रटवाना, हमारा मकसद है आपको समझाना। तो समझने का प्रयास करना बाबू, ठीक है। 8वां क्लास में हो, 9वां में जाओगे, 10वां में जाओगे तो समझने का आदत रहेगा तब समझोगे, नहीं तो रटने वाला काम करोगे तो आगे जाके क्लास में फंस जाओगे, ठीक है। तो बताते हैं हम, समझना ध्यान से। एक होता है अवश्रेय ध्वनि। अवश्रेय, अवश्रेय का जो प्रास होता है वो होता है 0 से 20 हर्ट्ज तक, है ना, 0 से 20 हर्ट्ज तक, जिस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इस ध्वनि को कुत्ता, चूहा, बिल्ली ये सब सुनते हैं। देखते हैं घरों में टक से आवाज आता है तो चूहा कैसे भाग जाता है, भागता है कि नहीं। तो तनी सुन ध्वनि को भी सुन लेता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे होता है श्रेय प्रास, श्रेय ध्वनि, जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा। जो कि इस ध्वनि को एक मानव सुन सकता है, जो कि यही वाला था मानव के कानों के लिए प्रास, ठीक है। उसके बाद वो होता है प्राश्रय ध्वनि। क्या होता है? प्राश्रय। तो प्राश्रय जो होता है मेरे बच्चे, ये आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते। अगर इस ध्वनि को सुनेंगे तो हम लोग बहरा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ी भयानक ध्वनि होता है, बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य कितने ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो किससे किया जाता है बच्चा? तो ये किया जाता है भूकंप लेखी से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है?
तो विश्व तापन का जो प्रमुख कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर, हमारे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है, इसलिए विश्व तापन बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संकटापन प्रजाति है। संकटापन मतलब कि जो संकट में है, जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, वैसा जाति का बात कर रहा है यहाँ पे। तो घोड़ा तो अभी चल रहा है भाई, है, गाय भी है, कुत्ता भी है। बाघ, बाघ जो है ये संकटग्रस्त जातियां हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लिमिटेड में हो गया है। बस ये आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा, अब जंगल उंगल में बड़ी कम मिलेगा देखने को। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। बाकी कोशिका झिल्ली भी होता है, केंद्रक भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ये आपका पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, वहां पे एब्सेंट होता है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जल के जो शुद्धिकरण होता है उसमें क्लोरीन का यूज होता है, क्लोरीन अधातु का। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या होगा? तो विश्व का जो पहला प्रतिजैविक था उसको पेनिसिलिन नाम था। क्या नाम था बच्चा? तो पेनिसिलिन नाम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे बच्चे आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी 8 के बच्चे यहाँ पे हमें देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इसी तरीके का अगर प्रैक्टिस कराते रहेंगे सर तो हमारा बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता है मेरे बच्चा कि आप लोग अपना दोस्त लोग को, जितना भी दोस्त होगा, मित्र होगा, है ना, फ्रेंड होगा, सभी को शेयर कर देना। ठीक है, क्या करना? सभी को शेयर कर देना। ठीक है, जितना भी दोस्त होगा सबको शेयर कर देना, चाहे ट्यूशन ग्रुप का बच्चा होगा, चाहे स्कूल ग्रुप का बच्चा होगा, सभी जगह शेयर कर देना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। क्या होता है? 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। इसका सूत्र ही होता है H2O, है ना, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। चलिए, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन द्वारा किस में जनन होता है? तो ये आपका होता है मेरे बच्चे, ये होता है अमीबा में, है ना। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? द्रव का दबाव जो है गहराई को बढ़ने से क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ईंधन के जो ऊष्मीय मान का जो मात्रक है वो किलो जूल पर केजी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देख, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो किशोरावस्था का जो उम्र है ना ये आपका 11 से 19 साल तक, 11 से 19 साल तक का किशोरावस्था का एज होता है बच्चा। ठीक है, और इस एज में क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती है चाहे लड़के होते हैं उनकी शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास भी बहुत तेजी गति से होता है। आप देखते होंगे लड़कियां का भी शरीर बढ़ जाता है, लड़कों का भी शरीर मोच दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम में। आगे देखते हैं, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर बाबू, है ना। न्यूनतम दूरी अगर पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछेगा, है ना, तो आपका अनंत लिख देना। आगे देखते हैं हम लोग, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़ा पैमाना का उत्पादन कहलाता है ना। तो देखिए, सेरीकल्चर तो ये रेशम कीट हो गया, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ये आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, है ना। बड़े पैमाने पर जो फूलों का और फलों का और सब्जियों का उत्पादन होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। किस ग्रह का प्रभात तारा कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र ग्रह को प्रभात तारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे जो है ना नंगे आंखों से सुबह और शाम देखा जाता है, इसीलिए देखा जा सकता है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का नौकाकार में क्या होता है, इसमें घर्षण कम होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे बच्चा? तो ये कहलाता है जैव निम्नीकरणीय। आगे देखते हैं हम लोग, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। विपरीत आवेशों के बीच की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो विपरीत आवेश अगर है, मतलब कि एक माइनस और एक प्लस, तो इसमें क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है मेरे बच्चे। क्या हो जाता है? आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस क्या है? तो हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो है ये क्या है? तो ये आपका है
दोनों है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियां का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जितना भी संकटग्रस्त संकटापन जब प्रजाति है, जैसे कि बाघ हो गया, और भी बहुत सारा है ना जानवर उनवर जो अब संकट में है, वो अब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में, रेड डेटा बुक में जो है उस सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कोयला। कोयला जो है ये आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं मेरे बच्चे, रिक्तिका, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, रिक्तिका। आगे देखते कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन करता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है वो ये वायु के साथ कमरे के ताप पर, है ना, ये जो अधातु है ये कमरे के ताप पर भी क्या करती है, अभिक्रिया करती है। क्यूनन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था, तो क्यूनन के जो प्रक्रिया का जो खोज किया था ये लुई पाश्चर किया था बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है, इसका संकेत क्या है, इसका संकेत क्या है, तो ये है आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का संकेत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था, बार्बी, चार्ली, डॉली, सिल्विया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का डॉली, है ना। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ क्लोन को विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था, डॉली था। तरल है, तरल क्या है, ठोस एवं द्रव दोनों, नहीं भाई, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा ना, द्रव और गैस ये दोनों क्या है, तरल में आ जाएंगे। आगे देखते हैं विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बोले सर कार्बन पानी से ना आग बुझेगा सर, अरे बाबुआ अगर पनिया से बुझा देंगे, मान लो करंट वाला आग लगा हुआ है तो वहाँ पानी से बुझा जाएगा तो खुद ही सड़ जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत है ना। तो आपको किससे बुझाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो एडम्स, एप्पल, कंठमनी, लैरिंक्स, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो उसको कठमनी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। जो आपके गर्दन में नहीं होता, गर्दन में जो बच्चा जो है 15-16 साल का हो जाता है तो उसका गर्दन में हल्का सा ऊपर आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका आवाज़ क्या है, चेंजेस आता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होता है, बच्चा लोग बता देगा इसका उत्तर। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो फसल कहते हैं, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश वर्ष से मापा जाता है खगोलीय पिंडों की दूरी, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। मान लो कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से शुक्र ग्रह की दूरी, ये सब प्रकाश वर्ष होता है, मीटर सेंटीमीटर से नहीं होता है, किलोमीटर से। आगे देखते हैं, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है, तो रुखड़े सतह पर घर्षण ज़्यादा होगा, अधिक होगा भैया, तो अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब 2 सवाल बचा हुआ मेरे बच्चा, 2 सवाल से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हो तो आप एक बार नीचे कमेंट लिखना, अब कमेंट में लिखना 2025 क्लास 8 ये जरूर लिख देना, ठीक है। इतना लिखोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, और फिर आप लोग एक प्यारा सा नीचे कमेंट ज़रूर करना मेरे बच्चे, ठीक है। इसी तरीके का तैयारी आप लोगों को चैनल पे कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का, टोटल सब्जेक्ट का कराया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। प्यार जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग को इस चैनल से हेल्प मिलेगा। जैसे क्लास 9th के बच्चे को हेल्प किया जा रहा है ना, क्लास 9th के बच्चे की तैयारी कराया जा रहा है, क्लास 10th की तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोगों को भी कराया जाएगा, है ना। चलो, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो इसमें कौन बहुलक है, पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नायलॉन। तो सेलुलोज इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है मतलब कि अच्छी नहीं लगती है उसको हम लोग शोर कहते हैं ना, नहीं बोलते कितना शोर कर रहे भैया चुप रहो ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो हमें अप्रिय लगती है मतलब कि प्रिय नहीं लगती है, खराब लगता है ना, क्या बोल रहा है जी।
ऐसे। तो ये था बच्चों आप लोगों का 50 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये सारे सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 50 में से तो लगभग आप लोगों को 40 सवाल ऐसे ही याद हो गए होंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप डबल वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 50 से 50 यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग शेयर करना नहीं भूलेंगे। शेयर अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों सभी को कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप अपना देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।